दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको सागिर अहमद के बुक से अनुपात एवं समानुपात को शुरू कर रहे हैं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 4:13, 4:13 समानुपात। ये समानुपात का सिंबल है 64:8। इसको हल करना है। तो दोस्तों इसको हल करने से पहले हम आपको बतला देना चाहते हैं कि समानुपात कहते किसको है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाता है उसे हम समानुपात कहते हैं। जैसे समझिएगा A:B, ये एक अनुपात ले लिए और एक अनुपात ले लेते हैं B:C। हम मान लेते हैं कि ये और ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाता है उसी को समानुपात कहते हैं। तो इसको कैसे लिखिएगा, A:B, इसके बदले में बराबर के जगह पर समानुपात का सिंबल आ जाता है, फिर लिखिएगा B:C। और इसको हल करने का क्या तरीका होता है। तो दोस्तों समानुपात का हल करने का तरीका होता है नज़दीक का गुना नज़दीक से कर दीजिए और दूर का गुना दूर से कर दीजिए। समानुपात आसानी से हल हो जाता है। तो B से B में गुना होगा तो हो जाएगा B² और A से C में गुना होगा तो हो जाएगा AC। इसी तरह से समानुपात हल होता है। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या करिएगा, नज़दीक का गुना नज़दीक से कर दीजिएगा और दूर का गुना दूर से कर दीजिएगा। तो 4 से वाट में गुना होगा तो लिखिएगा 4 गुना वाट, फिर बराबर लिखना है 13 गुना 64, 13 गुना 64। अब 4 से इसको काट दीजिए, 16 चौका 64। तो वाट बराबर कितना हो जाएगा, 13 से 16 में गुना कर दीजिए। 16 × 48 के 8, हासिल 4, 16 का 16 और 4 20, कितना हो गया 208। यही हो गया दोस्तों आंसर। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9:15, फिर समानुपात का सिंबल दिया हुआ है, उसके बाद 45:8। इसको हल करना है। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से नज़दीक का गुना नज़दीक से कर देंगे और दूर का गुना दूर से कर देंगे। नज़दीक वाला संख्या का आपस में गुना और फिर दूर वाला संख्या का आपस में गुना कर देना है। तो देखिए 9 से वाट में गुना होगा, 9 गुना वाट, फिर बराबर लिखना है 15 गुना 45, 15 गुना 45। 9 से कटेगा 5 बार में, वाट बराबर कितना हो गया 15 × 5 = 75। यही हो गया आंसर। अब हम तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 45:वाट, 45:वाट, फिर समानुपात 3:2। इसको हल करना है। तो आप क्या करेंगे, नज़दीक का गुना नज़दीक से कर देंगे और दूर का गुना दूर से कर देंगे। आप इस बात को याद रखिएगा। वाट गुना 3, फिर बराबर 45 गुना 2, 45 गुना 2। 3 से कटेगा 15 बार में, वाट बराबर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। यही हो गया आंसर। अब हम बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। अब आप दोस्तों 4 नंबर प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन है 8:28, फिर समानुपात 27:वाट। इसको हल करना है।
तो आप क्या करेंगे, नज़दीक का गुना नज़दीक से करेंगे और दूर का गुना दूर से करेंगे। तो लिखिएगा 8 गुना वाट बराबर 28 गुना 27। अब देखिए इस 8 को इस तरफ भेज देते हैं तो वाट बराबर हो जाएगा 28 गुना 27/8। अब काटिए, 4 से 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 7 चौक 28। अब 27 से 7 में गुना कर देना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 बट्टा में 2 है। अब 2 से भाग लगाइएगा तो 2 9 18, 2 चौक 8, 1 बच गया, 1 को ऊपर लिखिए बट्टा में 2। तो कितना आंसर हो गया, 94.1/2। दशमलव में रहता तो दशमलव में लिखते। प्रश्न में जब आप ऑप्शन को देखिएगा तो पूर्णांक में दिया हुआ है, इसीलिए इसका उत्तर हो गया 94.1/2। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि 0.4 अनुपात 1.4 फिर समानुपात 1.4 अनुपात x, तब x का मान क्या होगा। हमसे पूछा जा रहा है x का मान क्या होगा। तो हल करने का तरीका तो वही है, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। समानुपात का हल करने का यही तरीका है, नज़दीक का गुना नज़दीक से कर दीजिए और दूर का गुना दूर से कर दीजिए। तो हो जाएगा 0.4 x बराबर 1.4 गुने 1.4। अब देखिए दोस्तों, ये दशमलव हटेगा और बट्टा में 10 आएगा, फिर ये दशमलव हटेगा बट्टा में 10 आएगा, 10 से 10 कटिए जाएगा। तो यहाँ का दशमलव और यहाँ का दशमलव हम क्या किए, उड़ा दिए। अब 2 से देखिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 7 बार में, 2 से इसको काट देते हैं 0.7 बार में। तो x बराबर कितना हो गया, 7 सत्ते 49, एक अंक के बाद दशमलव यानी कि हो गया 4.9। किस ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन। चार 4.9 यही हो गया इसका आंसर। अब आप दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 उसके बाद लिखा गया है b अनुपात c बराबर 4:5, b अनुपात c बराबर 4:5, तो a अनुपात c का मान क्या होगा। तो पूछा जा रहा है a अनुपात c का मान क्या होगा। अब आप दोस्तों समझिएगा, ये एक अलग अनुपात है और ये एक अलग अनुपात है। हमको दोनों में रिलेशन जोड़ना है। देखिए ना, हमसे जो पूछा जा रहा है a अनुपात c, a पहला घर का सदस्य है और c दूसरे घर का सदस्य है। जब तक हम दोनों घरों में रिलेशन जोड़ेंगे नहीं, तब तक हम ये नहीं लिख सकते हैं। तो 2 घरों में रिलेशन जोड़ने के लिए उसमें एक मीडिएटर होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर b मीडिएटर का काम कर रहा है, b दोनों घर में कॉमन है। b यहाँ पर देखिए पहला घर में 3 है और दूसर का घर में b 4 है, जबकि दोनों जगह समान होना चाहिए। तो क्या करिएगा, सबसे पहले आप इसको समान करिएगा। जब भी 2 राशि को बराबर करना हो तो आप याद रखिएगा, उन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा और जो एलसीएम आएगा उतना ही दोनों को बना देंगे तो समान हो जाता है। 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा। 12 होने के लिए इसमें
4 से गुना, और 12 होने के लिए इसमें 3 से गुना करिएगा। दोस्तों जब इसमें 4 से गुना किए तो इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है, इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें 3 से गुना किए हैं तो इसके साथ ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है, इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से ए अनुपात सी का मान लिख दीजिए। ए का देखिए कितना है, 4 दूनी 8, ए का रेशियो 8 है, और सी का यहाँ देखिए कितना है, 15। तो इसका आंसर हो गया 8:15। दोस्तों इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, चलिए हम उस तरीक़ा से इसको बतला देते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो आपको मीडिएटर समान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। फिर से हम इसको लिखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:5, और हमसे पूछा जा रहा है ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये मीडिएटर है। जब भी मीडिएटर इस तरह से काम करे, ऊपर से नीचे की ओर, जब भी इस तरह से मीडिएटर काम करे तो सभी फर्स्ट का आपस में गुना कर देने पर फर्स्ट वाला का मान निकल जाता है, और सभी लास्ट को आपस में गुना कर देने पर लास्ट वाला का मान निकल जाता है, और हमसे यहाँ पर वही पूछा जा रहा है। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, आप इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिएगा, तो 4 दूनी 8 अनुपात। सी का मान निकालना है, लास्ट वाला का मान निकालना है, तो दोनों लास्ट को आपस में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15। इस तरह से भी आप आसानी से बना सकते थे। अब हम 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आप दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 2:5, सी अनुपात डी बराबर 3:5, तो ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। ए अनुपात डी बराबर वाट। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी पहला और अंतिम वाला का रेशियो पूछा जा रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें 2 ही घर था, यहाँ पर 3 घर है। 3 घर रहे 4 घर रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब भी मीडिएटर इस तरह से क्रॉस में काम करे तो आपको क्या करना है, सभी फर्स्ट को आपस में गुना कर देना है, तो फर्स्ट वाला का मान निकल जाएगा, और सभी लास्ट को आपस में गुना कर देंगे तो लास्ट वाला का मान निकल जाता है। तो देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 18 अनुपात। डी का मान 5 25, 25 चौका 100। दोस्तों रेशियो अगर करता रहेगा तो उसे काट कर आप छोटा कर लेंगे, तो 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, कितना हो गया आंसर, 9:50। अब आप दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 5:9, ए अनुपात बी बराबर 5:9, बी अनुपात सी बराबर 4:3, 4:3, सी अनुपात डी बराबर 2:3, और डी अनुपात ई बराबर 2:5। तो ए अनुपात ई बराबर क्या होगा, ए अनुपात ई बराबर वाट। इस प्रश्न में भी दोस्तों फर्स्ट और लास्ट का मान पूछा जा रहा है, तो आप मीडिएटर पर गौर करिए, क्या क्रॉस में मीडिएटर काम कर रहा है। हाँ, मीडिएटर इस तरह से क्रॉस में काम कर रहा है, तो आपको हम जो कॉन्सेप्ट बतलाए हैं उसको आप अप्लाई कर सकते हैं।
सभी फर्स्ट को गुना कर दीजिए, फर्स्ट का मान निकल जाएगा। सभी लास्ट को गुना कर दीजिए, लास्ट का मान निकल जाएगा। तो देखिए 5 गुने 4 गुने 2 गुने 2, 5 गुने 4 गुने 2 गुने 2 अनुपात 9 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 9 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब काट दीजिए जो करता है उसको। तो देखिए 5 से 5 कट गया, अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16 अनुपात 3 तिहाई 9 और 9 81। इसका आंसर कितना हो गया 16 अनुपात 81। अब आप दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 5 बराबर 2 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमसे पूछा जा रहा है। अगर फर्स्ट और लास्ट का पूछता तो क्या करते, क्रॉस में इस तरह से मीडिएटर काम कर ही रहा है, सभी फर्स्ट का गुना कर देते और सभी लास्ट का गुना कर देते तो फर्स्ट और लास्ट का मान निकल जाता है। लेकिन हमको यहाँ पर तीनों का मान पूछा जा रहा है, तो क्या करिए मीडिएटर समान सबसे पहले करिए। तो देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 3 है, दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे, दोनों का आप एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15। 15 होने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे और 15 होने के लिए इसमें 5 से गुना करेंगे। जब इसमें 3 से गुना किए हैं तो इसके साथ ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है, इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 5 से गुना किए हैं तो इसके साथ ये भी रेशियो जुड़ा हुआ है, इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों मीडिएटर समान हो गया। अब आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ए का रेशियो कितना है 3 दूनी 6, बी का 5 तिहाई 15, यहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए 5 तिहाई 15, सी का 5 चौका 20। आंसर हो गया 6 अनुपात 15 अनुपात 20। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक वीडियो में 10-10 प्रश्न करवा करके इस चैप्टर को कंप्लीट करा दें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बतलाइएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।